योगा जो है वो हर बीमारी को ठीक करता है। और जैसा आप खुद ही अभी देख रहे हैं, इसमें हर जगह से, हर प्रांत से यहाँ पे बच्चे आए हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है। डॉक्टरों की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं योगा से ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। प्रो योगा लीग सीज़न 1 का आयोजन गुरुग्राम में के हरिओम पब्लिक स्कूल में हो रहा है। आज इसका दूसरा दिन है और काफ़ी संख्या में प्रतिभागी यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो आप लगातार अपने स्क्रीन पर देखते आ रहे हैं। इसी क्रम में यहां पे इनके चेयरमैन और जो स्कूल के आयोजन समिति, उनके स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, इनसे भी बात करेंगे और कुछ पार्टिसिपेट से भी बात करेंगे। सो आपसे शुरू करेंगे। पहले भी आपसे बातचीत हुई है, किस तरह का आयोजन हो रहा है और कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हमें बहुत ही खुशी है कि देश भर से बच्चे आए हैं और ऐसे कुछ बच्चे भी आए हैं जो कि दो दो दिन पहले आ लिए। मैंने पता किया तो वो रेल से सफ़र करते हुए 2 दिन पहले पहुंच गए, तो बहुत खुशी की बात है। और हमारा और जो हमारा विद्यालय है हरिओम, के नाम ही हरिओम है, तो हमारा उद्देश्य में ध्येय है कि योग जो हमारी भारतीय संस्कृति है इसको आगे बढ़ाए और योग के प्लेयर्स को, जो आज मेरा ख्याल है ये बोलना चाहिए कि कहीं ना कहीं आज दुनिया के हर प्लेयर की वैल्यू है, योगा वाले की कम है। कि हम चाहते आने वाले समय में योगा वाले प्लेयर ही दुनिया में नंबर बन जाए, यही मेरी तमन्ना। आज कितने पार्टिसिपेट और कहाँ से आए? हमारे पास आज पूरे देश से भर्ती भागी आई है। पंजाब से बहुत बड़ी टीम आई है हमारे पास राजस्थान से बहुत अच्छी टीम आई है, हरियाणा की बहुत अच्छी टीम हमारे पास गुजरात के बच्चे आए हैं, हमारे पास महाराष्ट्र के बच्चे आए हैं, दिल्ली से हमारे पास अच्छी टीम है हमारे साथ। तो हमें ये बड़ी खुशी हुई है कि पूरे देश से और हमारे इस प्रतियोगिता में जो कितने ही सारे जो वर्ल्ड चैम्पियन हैं, कितने ही सारे राष्ट्रीय चैम्पियन हैं, बहुत आए हैं। और मैं इन सब के लिए देश भर के प्लेयर का मैं धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। हमारे कोचों का मैं धन्यवादी आभारी हूँ, हमारे गुरुओं का मैं धन्यवादी आभारी हूँ, और हमारे जो स्कूल है, जो हरिओम जो स्कूल है, इसका भी मैं धन्यवादी हूँ कि इन सब ने मिलके, और जो मेरे अतिथियों का भी मैं धन्यवादी हूँ जिन्होंने इतना अच्छा सफल आयोजन करने में मेरा सहयोग दिया। हरिओम स्कूल की बात की है सर, आपसे बात करते हैं। इस आयोजन को करने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कैसी कोई कठिनाई भी आई? देखो सर, कठिनाइयाँ तो आती हैं क्योंकि पहला था, क्योंकि योगा की आज तक किसी ने प्रो लीग की नहीं है। पहली बार हमने ये कदम उठाया है और हम चाहते हैं कि इस योगा की ये लीगें हर साल होती रहें, ताकि योगा के जो चैम्पियंस हैं उनके लिए नए नए स्कोप्स तैयार हों। और कुछ आई हैं हमारे सामने समस्याएं, लेकिन हमने कोशिश की है कि किसी भी बाहर से जो अदर स्टेट से जो लोग आए हुए हैं उनको कोई परेशानी ना हो। उनके लिए खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, हमने पीजी का भी अरेंजमेंट किया, कोचों को भी व्यवस्था देने की कोशिश की है। हमने पूरी कोशिश की है कि किसी को भी कोई असुविधा ना हो, सभी आराम से यहाँ रहें, आराम से खाना खाएं और आराम से अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। और बहुत अच्छे बच्चे आए हैं, दूर दूर से आए हैं, और हमने आज जो कलाएँ देखी हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर ये हमने पाया है कि एक से एक बच्चे के अंदर प्रतिभा है, सिर्फ उसको आगे लाने की ज़रूरत थी। और जो हमारे भाई योगी ने, हमारे साथ भारत सिंह योगी ने ये एक स्टार्ट किया है, और मैं कहता हूँ कि अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो बहुत ही इसका परिणाम अच्छा होगा, ये देश के लिए भी और हमारे जो आने वाले जो भविष्य में जो युवा पीढ़ी है उसके लिए भी। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें योग की, तो योग को आज तक स्वास्थ्य से जोड़कर ही देखा जा रहा है, लेकिन अगर योग स्पोर्ट्स का रूप ले लेता है तो जाहिर सी बात है ये भी काफ़ी पॉपुलर होगा और लोग बढ़कर भाग लेंगे। जी आप तो आयोजन के बारे में बताएं। देखो जी, कठिनाइयाँ वास्तव में ही आई थी, प्लेयर्स को भी, कोच साहब को भी, और सभी को आई थी। कहीं रास्ते की समस्या थी, कहीं ट्रांसपोर्ट की समस्या थी, कहीं बारिश की वजह से जाम की समस्या थी। लेकिन देखो, हर खिलाड़ी एक ना कहीं ग्राउंड लेवल से जब उठता है ना, तो हमेशा परेशानियों से झेलते हुए ही उठता है, और जब परेशानी नहीं झेलेगा तो आदमी ऊपर नहीं बढ़ सकता कभी भी। तो परेशानियों को झेलते हुए सारे कोच साहब, सारे साहिबान, सारे पेरेंट्स, सारे बच्चे जो हमारे यहाँ ग्राउंड में पहुँचे, हरिओम इंटरनेशनल स्कूल में पहुँचे, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अपना दिखाया, तो हमें बहुत ही खुशी हुई। हमें भारती योगी भाई जी ने, गुरु जी ने, संदीप सर जी ने भी बहुत, सभी का, काफ़ी मैम साहिबान हैं जिन्होंने, बहन जी है, बहुत ही ऐसे थे जिन्होंने, सभी ने मिलकर के बहुत अच्छा सहयोग किया और सबको एक दूसरे का हाथ बढ़ाया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये योग करना एक हमारे शरीर को निरोग भी करती है, निरोग भी बनाता है हमारे शरीर को,
मैं कह रहा हूँ कि योग को भी एक अच्छे लेवल पे ले जाना चाहिए। और मैं तो अनुरोध करूँगा कि भाई से ऐसे ही कंपटीशन कराते रहे और देश का नाम बढ़ाते रहे। बिल्कुल, इस तरह के एक नहीं कई कंपटीशन की ज़रूरत पड़ती है। जी सर, आप बताएं, कहाँ से आए आप? मैं फरीदाबाद से आया हूँ और कल मैं आया था। मैं देख रहा हूँ बच्चों का उत्साह, बच्चों की मुस्कुराहट और प्रसन्नता को मैं देख रहा हूँ। बच्चों में बड़ा उत्साह है, बड़ा जज्बा है, बड़ी लगन है योग के प्रति। और सारे देश और दुनिया में एक योग का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार है। आपने दर्शकों में योग के बारे में क्या बदलते हुए देखा? बच्चों की मेंटलिटी बहुत अच्छी बनी है। बच्चों में एकाग्रता, पवित्रता, शालीनता, सजनता। और योग का अर्थ है जोड़। हमारे मन को, बुद्धि को, शरीर को जोड़ कर परमात्मा के चरणों में लगा देना, इसका नाम योग है। जो व्यक्ति योग करता है वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहना सबसे पहला धर्म है, रोगी रहना पाप है। रोगी नहीं रहना है। आज गांव का पैसा नशा में जाता है, गांव का पैसा झगड़ा में जाता है। गांव का पैसा जब योगशालाएं बनेंगी और हमारे गौशालाएं बनेंगी, हमारे देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। तो हम सभी स्वस्थ रहें और सभी योग करें। और हमारे पास सभी के पास 24 घंटे हैं। आधा घंटा हम योग के लिए निकालें। आधा घंटा योग करेंगे, 3-3 घंटे डॉक्टरों की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, हम पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहेंगे। आधा घंटा भगवान का सिमरन करें, जाप करें। आप जब जाएंगे इस धरती से विदाई लेकर, आपको यमराज की लाइन में नहीं खड़ा नहीं होना पड़ेगा, आप सीधा स्वर्ग में जाएंगे। इति ओम सम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग्भे। मैं ये देख भी रहा हूँ, आदरणीय हमारे प्रिंसिपल साहब खड़े हैं और हमारे बहुत ही योग के सम्राट हैं ये आदरणीय गुरमेश जी। देश और दुनिया में इनका बहुत बड़ा प्रचार है। और खटाना जी भी खड़े हैं दाएं बाएं, वो बड़े बिजी रहते हैं। हाँ, हमारे खटाना जी। और मैं इस विद्यालय को भी देख रहा हूँ, बहुत अनुशासित विद्यालय है। हमारे सभी कोचिज खड़े हैं, इंचार्ज सभी खड़े हैं, रेफरी सभी खड़े हैं। बहुत धन्यवाद है और इस विद्यालय के लिए मंगल कामना करता हूँ। ये विद्यालय दिन दुगुनी रात चौगुनी करे और इस विद्यालय में कई हजारों बच्चों और विद्यालय बनाने पड़े इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं योग के बारे में, इतने सालों में आपने क्या कुछ बदलते हुए देखा? आदरणीय हमारे स्वामी जी और भारती योगी जी और प्रिंसिपल साहब, इस चैनल के माध्यम से मैं सबका अभिनंदन और शुभकामना करता हूं कि इतने भव्य प्रोग्राम में, ऐसे मौसम में, इतने भगवान ने भी बूंदों के रूप में फूल आपके बीच बरसा रहे हैं। तो इतने सालों से लगभग मुझे 50 साल 2 महीने और 17 दिन हो चुके जो हम योग के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और ये योग आज से शुरू नहीं हुआ, ये कदीम ही प्राचीन काल से शुरू है। ऋषि महात्माओं की ये विद्या है। लेकिन जो समय अब चल रहा है, जो 21 जून को अपने स्वामी रामदेव बाबा ने और ख़ासकर अपने प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे 200 देशों में ये प्रचार किया है, और प्रचार करने के बाद जो 21 जून को हम मना रहे हैं राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो योग दिवस मनाते हैं, तो एक 4 चांद लगे हैं। बाबा रामदेव जी ने भी घर घर में योग को पहुंचाने में हमारा जो सपना था उसको आगे बढ़ाया है। क्यों, हमारा सपना तो 50-55 साल पहले से ही था। तो इससे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, आज पलवल में अब 38वीं नेशनल होने जा रही है। तो एक मुकाम पर बच्चे पहुंच रहे हैं नेशनल लेवल पे। अभी बताया इंटरनेशनल लेवल में भारती योगी जी की मैंने अभी वीडियो देखी, इतनी ज़बरदस्त न्योली क्रिया इन्होंने पूरा प्रचार प्रसार जो किया है। और इनका सपना था बहुत सालों से, 10 साल थे, तो मेरे से कह रहे गुरुजी का भी कार्यक्रम करेंगे। मैंने हमारा तो पूरा आशीर्वाद है, आप लगाएं और करें, हम सब साथ देंगे आपको। तो हम सब का यह प्रयास घर घर में हो योग अभ्यास, अंतिम बच्चे तक योग चाहते हैं। यही प्रिंसिपल साहब की, यही डायरेक्टर साहब की, यही हमारे स्वामी जी की, यही योगी जी की, सबकी यही मनोकामना है। एक अंतिम बच्चे तक योग जाना चाहिए और क्राइम घटना चाहिए। हमारी नर सेवा नारायण सेवा, नारी सशक्तिकरण को जब मैं देख रहा था, कितने अच्छे अनुशासन होकर के, और ये तो डेफिनेट है जो फील्ड में मंच पर जो योग करेगा
प्राणायाम करेगा, आसन, ध्यान, अष्टांग योग करेगा और निश्चित रूप से क्राइम में नहीं जाएगा, चरित्रवान रहेगा। बिल्कुल, योग से निरोग के साथ। सर, आप कब से योग अभ्यास कर रहे हैं? सर मैं पिछले 10 सालों से मैं चरखी दादरी से हूँ, सत्यवान सांगवान, और हमारी बिटिया है वो भी दिव्या सांगवान, वो भी पिछले 10 साल से योगा में है। हम नेशनल और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कई बार मेडल जीत चुके हैं। भाई है वो भी आर्मी में है, वो भी योगा ट्रेनर है, और भाई के सहयोग से हमें ये सब मार्गदर्शन मिला। और हम आज हमारे गांव छपार में चरखी दादरी से, वहाँ पे हम घर पे हमारे कोई छोटा बड़ा, कोई लड़का गरीब का, कोई परिवार का, कोई पड़ोस का, कोई पड़ोसी गांव का, हम निस्वार्थ उसको पूरा समय देते हैं और उनको योग के प्रति प्रेरित करते हैं और उन्हें सिखाते हैं ताकि वो स्वस्थ भी रहें और योग को बढ़ावा मिले। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, निस्वार्थ भाव से ही सेवा की जानी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ महिलाएं भी मौजूद है। आप कोच हैं जी, बताएं। हाँ जी, मैं योगा कोच हूँ और यहाँ पे एक जजिस के तौर पे मैंने अपनी ड्यूटी निभाई हुई है। तो अगर ये चैम्पियनशिप के बारे में मैं अगर बताना चाहूँ तो ये चैम्पियनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा तो था, पर ज़्यादा से ज़्यादा टफ था। हमारे बच्चों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से टक्कर दी है। हमें जजिंग करने में भी बहुत कुछ प्रॉब्लमें आई है, लेकिन हाँ, हमने कोशिश पूरी तरीके से की है कि हमारे सारे बच्चे यहाँ से खुश होके जाए। और सारी एज ग्रुप के बच्चे बहुत अच्छे थे, अंडर 8 से लेके हमने अंडर 45 एज के चैम्पियनशिप, इतने एज ग्रुप के चैम्पियनशिप को हमने यहाँ पे अभी प्रस्तुति करी थी योगा की, तो सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड देन योग तो सबको पता है कि योग क्या है। योग एक इंसान को इंसान के साथ जोड़ता है, शरीर के लिए बहुत अच्छा है, मन के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं अपनी बातों का यहाँ पे समाप्ति करूँगी। आप बताएं, जो योगा है, आपको लगता है ये इसको अब ये पॉपुलैरिटी मिल गई जो ये डिजर्व करता था, या अभी और मिलने बाकी है? अभी काफ़ी मिलनी बाकी है, काफ़ी मिल चुकी है, लेकिन अभी और मिलनी बाकी है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी और आगे जाना बाकी है। किस तरह के बच्चे आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसे चैलेंजेस रहते हैं? सर देखिए, एक योग शायद एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कोई एज कैटेगरी नहीं। सबसे इसकी अच्छी बात शायद यही है कि इसमें कोई एज बार नहीं है कि आप इसी एज में खेल सकते हो। अगर आप में जज्बा है, खेलने का जुनून है, आप मेहनती हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक दिन में 3 घंटे तक अपने आप को टाइम दे सकते हैं, तो सब इसमें वेलकम है। और जैसा आप खुद ही अभी देख रहे हैं, इसमें हर जगह से, हर प्रांत से यहाँ पे बच्चे आए हैं खेलने, हर एज कैटेगरी के बच्चे यहाँ पे आए हैं। और मैं तो ये मानती हूँ कि 4 योगी अगर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो शायद वो जगह तीर्थ स्थान के समान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जितने सात्विक विचार, जितनी सकारात्मकता उत्पन्न होती है, वो शायद आप किसी और क्षेत्र में शायद नहीं देखेंगे। मैं ऐसा नहीं कहती कि नहीं होती, पर शायद पॉजिटिविटी जितनी एक योगी में होती है उतनी नहीं। दूसरा, जो बच्चे यहाँ पे आज प्रतिभागी आए हैं, सबसे अच्छी बात ये देखिए, योगी आप किनको बोलते हो? जो सर्दी, बारिश, भूख, प्यास, इन सबसे अप्रभावित रहते हैं, जिन पे इनका कोई। तो आज का मौसम देखिए, जब हम आए तो इतनी तेज़ गर्मी थी कि बच्चों को यहाँ खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर में बारिश हो गई, तो बच्चे देखिए इस मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को एक योगी कैसे ढालता है। कॉम्पिटिशन से बच्चों ने कुछ भी खाया नहीं था, सिर्फ इसी वजह से कि आसन लगाने उनको। तो आप यही देखिए, आपके बच्चे अपनी परिस्थिति के अनुसार कितना अच्छा एक योगी ढलता है। तो जीवन में जब वो आगे बढ़ता है और विपरीत परिस्थितियाँ जब होती हैं, तो वो एक योगी जिस हिसाब से अपने आप को टैकल करता है या अपनी सिचुएशन को टैकल करता है, आई थिंक ये सबसे बेस्ट उदाहरण है। और गवर्नमेंट को तो हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। मोदी जी तो हमारे है ही कि उन्होंने इतना वो दिया, और कल आपने जैसा न्यूज़ में भी देखा, ये योगियों के लिए भी खुशी की बात है। धन्यवाद। बिल्कुल, अगर हम योग की बात करें, आप बताएं, जो योग है, आपको लगता है इसके और कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होने चाहिए। हमारे योग के अभी तो कंपटीशन हुए ही क्या है। हमारे देश में जो और खेल हैं जैसे क्रिकेट वगैरह, उनको जितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, योगा को अभी इतनी नहीं दी जा रही। मैं चाहती हूँ ज़्यादा नहीं, उतना तो मिले योगा में। योगा से क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं योगा से ही होगा। हाँ जी, जी आप बताएं। योगा निरोग। जी बिल्कुल, देख सकते हैं। जी बताएं। मैं योगा के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि योगा जो है वो हर बीमारी को ठीक करता है। जिम वगैरह हम जाते हैं, वो अंदर बाहर से काम करता है। योग हमको अंदर से ठीक करके लाता है। वो थोड़ा टाइम लगाता है, पर वो है जो कुछ नहीं है। जो योग करेगा वो सदा सुखी रहेगा। और हमारे को, हम वैसे भी तो टाइम देते हैं ना हर चीज़ों, हमें अपने लिए 1 घंटा निकालना चाहिए ताकि हम समझ सके कि योग क्या है और हमें अपने शरीर को कैसे ठीक अंडर 30 बच्चे रेडी रहें। जैसे कि आप देख सकते हैं,
अगर हम योग की बात करें, स्टेज के पास आगे तैयार रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं योग की बात करें, हमने यहाँ पे लोगों से बात की, तमाम तरह की बातें की, लेकिन जो योगा चैंपियनशिप हो रहा है इसको मुझे लगता है कि अभी और प्रोत्साहन होनी चाहिए और ये स्टेट लेवल के अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रखंड लेवल, ग्रामीण लेवल पर होना चाहिए। और जैसे और खेल है उस तरह योग भी अगर खेल का रूप ले लेता है तो आपको निरोग रहने के साथ साथ एक चैलेंजेस मिलता है, एक कंपटीशन का भाव आता है और लोगों को ये मोटिवेशन मिलेगा कि वे भी योग करें। इस तरह से इसे प्रोत्साहन करने की और भी ज़रूरत है और घर घर योग बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजीव के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, गुरुग्राम।